मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि भारी काम मत किया करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। जब तक आप मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें ध्यान है ना, डॉक्टर मैडम ने क्या कहा था? आराम करना है, आराम, काम नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, आज से अभी से मैं कोई काम नहीं करूंगी। आप मेरा इतना ख्याल मत रखा करो। आप मुझे लापरवाह बना रहे हैं। नहीं शांति, अपनी बीवी का ख्याल रखना कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, अपने आने वाले नन्हे मेहमान का आप जल्दी से प्यारी से मुस्कान दो। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं पत्नी जी, आप यहीं बैठिए, मैं मुंह हाथ धो के खाना लेकर आता हूँ, फिर दोनों बैठकर खाएंगे, ठीक है? क्या हुआ शांति? शांति, अपना ख्याल करो और अपने होने वाले बच्चे का। खाओ खाओ खाओ, खूब पेट भर भर कर खाओ। इस महीने की 12 तारीख हो गई है, अभी तक तुमने इस महीने का किराया नहीं दिया। इस महीने का तो छोड़ो, तुमने तो 5 महीने से किराया नहीं दिया। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं कहीं से भी आपका पैसा दे दूंगा। हम पर रहम खाओ सेठ जी। मैं यहाँ तुम्हारी बेकार की बातें सुनने नहीं आया हूँ। आज के आज मुझे मेरा किराया दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान को बाहर करवा दूंगा। सेठ जी, सिर्फ 1 महीने का मोहलत दे दीजिए सेठ जी, मैं कहीं से भी कैसे भी करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दो सेठ जी, सिर्फ 1 महीने की। ठीक है ठीक है, अगले महीने अगर किराया नहीं दिया तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना। पगली, तू क्यों रोती है? तू चिंता मत कर, मैं मालिक से कह के एडवांस पैसे ले लूंगा, मैं उसका एक कर्ज चुका दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा उसकी। बल्लू तू घर जा, तेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। क्या मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है? आप सेठ जी को बोल देना कि मैं काम पे कल आऊंगा। पापा बन गया, मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। राजू, मेरी शांति कैसी है? अरे बल्लू भैया आप समझो बात को, थोड़ा कुछ नहीं है, आपकी शांति बच्चे को जन्म देके चल बसी है। बिरजू,
बेटी शांति में छोड़ के चले गए बेटी। मेरा बेटा शांति। शांति, मैं तेरे बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा शांति। खुद की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, गम कभी उसके आसपास भी नहीं भटकेगा शांति। मैं तुझसे वादा करता हूँ। याद जो तेरी हमें आएगी, याद जो तेरी हमें आएगी, ये तो पता जा जरा कैसे जिएंगे, ये तो पता जा जरा अपनी पत्नी शांति की मौत के बाद पल्लू अपने बेटे की परवरिश के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी करने लगा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। समय के साथ साथ पल्लू भी तरक्की करता चला गया और फिर 24 साल बाद देख रही हो ना शांति, कल का बल्लू मजदूर आज इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन पृथ्वी इंडस्ट्रीज का मालिक बन चुका है। और हाँ, अब हमारा बेटा पृथ्वी समझदार हो गया है। नमस्ते जसवंत साहब। नमस्कार। कैसे आना होगा? बलदेव साहब हैं? हाँ हैं। जाइए, बुलाइए। साहब जसवंत जी आए हैं। उन्हें बिठाओ, हम अभी आते हैं। नमस्कार। नमस्कार जसवंत सिंह जी, कहिए कैसे आना हुआ? ये फाइल पे आपके दस्तखत चाहिए थे। अच्छा, लाइए। बहुत बड़ी डील हुई है बलदेव साहब। मैंने ये फाइल तैयार कर दी है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और फिर अपने दस्तखत कर दीजिएगा। लाइए। देखना क्या है जसवंत सिंह जी, आपने सारे पेपर चेक कर लिए होंगे। जी। और हाँ बलदेव साहब, ये पार्टी आपसे मुलाकात भी करना चाहती है। जी जसवंत सिंह जी, हाँ। आप मेरी कंपनी के मैनेजर ही नहीं बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। आज पृथ्वी इंडस्ट्रीज भारत में टॉप 10 पर है। जी। सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मेरी वजह से? अरे अरे नहीं बलदेव साहब, ये तो सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मैंने देखा नहीं क्या कि आपने दिन रात मेहनत करके अपने दिमाग के बल पर इस कंपनी को किस उरूज पर पहुंचाया है। मेरी वजह से नहीं बलदेव साहब, ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। और हाँ बलदेव साहब, ये पार्टी आपसे मीटिंग करना चाहती है। कब का टाइम दे दें?
मंडे का रखवा दो। जी। ओ नो, क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? बातों में भूल गया। आज पृथ्वी आ रहा है ना, ओहो, उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बलदेव साहब, पृथ्वी बाबा आ रहे हैं। चलिए मैं भी ऑफिस के लिए चलता हूँ। जी। इस बलदेव ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। कैसे भी करके इसे रोका नहीं गया, जल्द ही मेरी कंपनी बंद हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। पृथ्वी बेटे, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब आप यहीं मेरी आंखों के सामने रहेंगे, क्योंकि आप नहीं होते तो हमारा दिल नहीं लगता। ओके पापा, अब मैं आपके पास ही रहूंगा पापा। ओ मेरा अच्छा बेटा। अरे छोटे साहब आ गए। साहब, बेटा पृथ्वी, अब आप आराम करो, थक गए होगे। शाम को मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। ओके डैड। शंकर, शंकर, जी छोटे साहब। एक गिलास पानी लेके आओ। जी। छोटे साहब, छोटे साहब, गलती से पानी गिर गया। पृथ्वी गलती करने वाले को कभी माफ नहीं करता। और ये तमाचा तुझे तेरी गलती का एहसास कराता रहेगा। अब जा पानी लेके आ। आइए जसवंत जी, आइए आइए, बैठिए। जसवंत जी, वो फार्म हाउस का क्या हुआ? बलदेव साहब, आपने जो पैसे हरी मेहता को भिजवाए थे फार्म हाउस खरीदने के लिए, इनके हाथ से वो पैसे हरी मेहता ने वापस कर दिए और उसका कहना यह है कि वो किसी भी कीमत पर वो फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार नहीं है। जसवंत साहब सही कह रही है, उस हरी मेहता ने पैसे वापस लौटा दिए। जसवंत जी,
फोन लगाइए उस हरी मेहता को। हेलो। हेलो, कौन? हाँ, मिस्टर हरी मेहता। हाँ। मैं पृथ्वी इंडस्ट्री से जसवंत सिंह राणा बोल रहा हूँ। हाँ, मैनेजर। बलदेव साहब आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी कंपनी के मालिक जी। मेहता, मैंने सुना है कि तूने अपना फार्म हाउस मुझे बेचने से मना कर दिया और मेरे पैसे लौटा दिए। मेहता, तेरा वो फार्म हाउस मुझे अपने बेटे की चाहिए, और मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल भी कर लेता हूँ। अगर मैं उसे बेचना ही नहीं चाहता तो आप उसे खरीदने की जिद क्यों कर रहे हो? तू अपना मुंह खोल। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, बस ये रकम तेरी औकात से भी ज्यादा है। अब से ठीक 20 मिनट बाद मेरा आदमी तेरे पास पैसे लेके पहुंच जाएगा। नमस्ते अंकल। ये तो हाँ बलदेव साहब, ये मेरी बेटी नंदनी है। अभी हाल ही में MBBS की पढ़ाई करके वापस लौटी है। ये बहुत छोटी सी थी जब मैंने इसे देखा था, अब काफी बड़ी हो गई है। हाँ जी। पापा, आज तो आपको मेरे साथ मंदिर चलना था ना? अरे हाँ, मंदिर चलना था। तो फिर चलिए मंदिर। बलदेव साहब, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है, फिर मैं भी निकलता हूँ। बिल्कुल साहब। जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, तेरे सामने आज नहीं तो कल आएगा। जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, तेरे सामने आज नहीं तो कल आएगा। जो बोओगे वो काटोगे, औरों को वो ही बांटोगे। जीत गया सारी दुनिया से, पर अपनों से हारा। जैसे को तैसा देता है कर्म चरित्र हमारा, कर्म चरित्र हमारा, कर्म चरित्र तुम्हारा, कर्म चरित्र हमारा। दौलत सेठ, इस तरह परेशान बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर पृथ्वी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने से और उसे बर्बाद करना चाहते हो तो क्या? तो ये सेठ उस कंपनी के सबसे वफादार आदमी को पैसे से खरीद लो। लेकिन ऐसा है कौन? वो भी मैंने पता कर लिया सेठ, कंपनी का मैनेजर जसवंत सिंह राणा। सेठ, अगर जसवंत सिंह कंपनी के सीक्रेट आपको बता देता है तो पृथ्वी कंपनी धीरे धीरे बर्बाद होती चली जाएगी और आप कंगाल होने से बच जाओगे। तो ठीक है, उस मैनेजर को मैं दौलत से तौल दूंगा। अरे पृथ्वी बेटे। जी पापा। तुम कहीं बाहर घूमने नहीं गए?
अरे बेटे जाओ बाहर, घूमो फिरो, ऐश करो। ओके पापा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज पापा? मैंने तुम्हारे लिए एक फार्म हाउस खरीदा है। दैट्स ग्रेट पापा, थैंक यू। भाई यार पृथ्वी को फोन तो लगा, कहाँ रह गया ये? फोन लगाता हूँ मैं। हाँ पृथ्वी, काफी देर से कितना तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहाँ हो तुम लोग? मैं भी यही हूँ। हेलो, इंडिया कब आया पृथ्वी? बस 2 दिन पहले मेरे डैडी ने मेरे लिए एक फार्म हाउस खरीदा है। ओ अच्छा, पापा ने फार्म हाउस गिफ्ट किया है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। अब तो पार्टी बनती है। हम लोग वहीं मिलते हैं ना। चल ओके, आजा। ओके डन। हेलो जसवंत राणा जी। हेलो, कौन? मैं दौलत चंद्र। शायद आप हमारे बारे में नहीं जानते होंगे, पर हम आपके बारे में सब जानते हैं। दौलत चंद जी, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं राणा साहब, आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं। और हाँ राणा साहब, हम तो आपके काम के दीवाने हैं। मैं कुछ समझा नहीं। जसवंत जी, आज आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ ले आइए, वहीं बैठकर बात करते हैं। क्या? हाँ, लेकिन मुझे तो एड्रेस है ही नहीं मालूम। जसवंत जी, एड्रेस मैं आपके मोबाइल सेंड करता हूं। जी हाँ, ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं। जी जी। बड़े साहब, छोटे साहब, गर्मा गर्म चाय। वाह शंकर, तेरे हाथ की बनी हुई चाय की बात ही कुछ और है। जी बड़े साहब। नमस्ते, आप दौलतचंद जी? जी जी। मैं जसवंत सिंह राणा। जी राणा साहब, आइए बैठिए। जसवंत जी, क्या लेंगे आप? विस्की, बियर या जिन, क्या मंगवाऊं? शुक्रिया, मैं ये सब नहीं लेता। कहिए, कैसे याद किया आपने? जसवंत जी, हम तो आपके काम के गुलाम हो गए। कैसे आपने पृथ्वी कंपनी को पूरे देश में फैला दिया। दौलतचंद जी, मैंने नहीं, पृथ्वी कंपनी, बलदेव साहब, उनकी वजह से आज टॉप 10 पर है। क्या है ये? एक दोस्त का दूसरे दोस्त एक छोटा सा तोहफा, केवल 20 लाख रुपए। जसवंत जी, आपसे एक बहुत छोटा सा काम है। कैसा काम? आप पृथ्वी कंपनी के सीक्रेट्स मुझे सौंप दें। ओह, तो अब समझा।
आप जसवंत सिंह राणा की ईमानदारी को खरीदना चाहते हैं, क्यों? वैसे आज दिन कौन सा है दौलतचंद जी? मंगलवार। मंगलवार। आप खुश नसीब हैं दौलतचंद जी, जो आज मंगलवार है। जसवंत सिंह राणा मंगलवार के दिन किसी पे हाथ नहीं उठाया करता। सोच लीजिए राणा साहब, हमारे साथ रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। जसवंत सिंह राणा दौलतचंद जी फायदा और नुकसान नहीं सोचता, समझे आप? और एक बात और, आइंदा से इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। चलते हैं, नमस्कार। सेठ, लगता है इसके भी पर निकल आए हैं। कहो तो कितने दिनों बाद हम सब साथ मिल रहे हैं यार, मजा आ रहा। तो आज की पार्टी क्यों ना यादगार बनाते हैं? सच में यार भाई, आज तो दिल खुश हो गया। दिल खुश नहीं होगा, महफिल किसकी है फिर? सही बात, बिल्कुल सही बात। लो छोटे, एंजॉय करो। बिल्कुल। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। ले ना यार। एंजॉय कीजिए। सर कीजिए स्टार्ट। लो ना यार। आप भी तो लो। क्यों नहीं? यस। ये एक पैक हमारे दोस्त की गेम है। यस। बस यार, बहुत हो गए अब। अरे ये साला वही है जिसने दोस्तों की शादियों में बोतलें की बोतलें खाली कर दी और आज बोल रहा है बस। अबे फट्टू, वो दोस्तों की महफिल ही क्या जिसमें ज्यादा ना हो। तुम लोग जितनी चाहो उतनी पियो यार, क्योंकि मेरे डैड ने कहा कि खुल के पार्टी सेलिब्रेट करना। सच में पृथ्वी, तू यहाँ नहीं था ना, पीने का मजा ही खत्म। तो ऐसा क्या? बिल्कुल सही बात। अंकल ने बोलिए कि पार्टी दम से करो, तो पार्टी में मजा ही आना चाहिए। क्या पृथ्वी, इसमें थोड़ी और खराब कर यार। ये ले मेरे शेर, हो जा। मजा आ गया। क्या हुआ? पृथ्वी, तू इशारा कर, तुम किसको गा के ले आऊं? हाँ छोटू दादा, ये हुई ना बात, 2 पैक अंदर और दादा सिकंदर। Yes.
चलो अब चलते हैं। ये कौन था बदतमीज? अंधे हो क्या? ये अपनी आंखों को कहीं छोड़ आए हो? क्या बोली? मैं अंधा हूं? मैं अंधा दिखाई देता हूं इसे। तुमको मालूम है तुम किसे अंधा बोल रही हो? मैं चाहूं तो तुम तीनों को अभी यही खड़े खड़े खरीद सकता हूं, याद रखना। काजल चल छोड़, रहने दे, ऐसे आवाराओं के मुंह नहीं लगते। तेरी आवारा किसको बोली? हम सबको हमको बोली ना। नंदिनी रहने दे, चेहरे देख इन सभी के, कितने नशे में हैं सभी लोग, रहने दे। हम लोग जानते तो नहीं, लेकिन तुम लोगों की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों के घर वालों ने आवारा खुला छोड़ रखा हो। काजल चल छोड़, ये तो आवारा लोग हैं, ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। चल निकलते हैं यहाँ से। तुम लोग हमारा नशा खराब मत करो, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम लोग, आवारा कहीं के। आवारा, हम लोग चाहे तो अभी तुम तीनों को यहीं पे खड़े खड़े खरीद सकते हैं। आवारा, तू एक अमीर बाप की बदतमीज और बिगड़ी औलाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं तेरे पापा ने तुझे क्या संस्कार दिए होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, वो तो बाद में देख लेंगे। चल नंदिनी चल, इनकी मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, छोड़, रहने दे इन लोगों को। तू एक अमीर बाप की बदतमीज और बिगड़ी औलाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं तेरे पापा ने तुझे क्या संस्कार दिए होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे। इस लड़की की तो औकात याद दिला के रहूंगा। इसने इस पृथ्वी पर हाथ उठाया है। चलो क्या हुआ बेटे नंदिनी? पापा, ये बड़े घर के लोग अपने बच्चों को कोई भी संस्कार नहीं देते। कुछ लोग होते हैं, सब नहीं। अब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में किसी करोड़पति का बिगड़ेल लड़का नशे में गाड़ी चला रहा था, और जब मैंने उससे गाड़ी सही चलाने को बोला तो वो मुझे अपने करोड़पति बाप की नकली शान बताने लगा। अच्छा बेटा नंदिनी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं पापा। बेटा, ऐसे बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगते। जी पापा। हेलो, हाँ बलदेव साहब। जी जी जी, हाँ अभी 10 मिनट में आता हूँ जी, बस चेंज करके निकल ही रहा हूँ आपके पास जी।
नमस्कार। आइए जसवंत सिंह जी, तशरीफ रखिए। बलदेव साहब, ये फाइल 8 करोड़ के मटेरियल की है। जसवंत सिंह जी, ये फाइल वाल छोड़िए। जसवंत सिंह जी, हमने आज यहाँ आपको एक खास काम के लिए बुलाया है। बलदेव साहब, क्या खास बात करनी है आपको? जसवंत सिंह जी, हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे पृथ्वी की शादी कर दें। अरे वाह बलदेव साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। जसवंत सिंह जी, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी बलदेव साहब, पर क्या कोई बात है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है बलदेव साहब, लेकिन क्या पृथ्वी को नंदिनी पसंद आएगी? क्यों नहीं जसवंत सिंह जी, पृथ्वी मेरा अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, मेरी कोई भी बात नहीं टालता। अगर ऐसी बात है बलदेव साहब, तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? जसवंत सिंह जी, हम आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखेंगे, उसे यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी बलदेव साहब। आप निश्चिंत रहें। नहीं जसवंत सिंह जी, गले लगी है। खबर तो पता चली गई होगी दौलत सेठ। कौन सी खबर? क्या बलदेव इस दुनिया से चला गया? तुम यहाँ मरने की सोच रहे हो और वो वहाँ दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। लगता है दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। पहले तो ये बलदेव ही जीना मुश्किल किए था और अब ये जसवंत भी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। उन कमीनों की जिंदगी को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। उनकी जिंदगी में ऐसी बिसात बिछाऊंगा वो साले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। है मुझे मेरे बाप की। पृथ्वी बेटे। जी पापा। मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर लड़की पसंद की है। लड़की? क्या बात कर रहे हो पापा? बेशक। लड़की भी पसंद कर ली और बताया भी नहीं। अगर मेरे पापा शादी के लिए बोल रहे हैं तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ पापा। अब तू देखना बेटा, तेरी शादी इस शहर के लिए एक यादगार शादी होगी। मैं पूरा शहर फूलों से सजा दूंगा। आइए जसवंत सिंह जी, बैठिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। बलदेव साहब, आपने जो नई मशीनों के लिए ऑर्डर दिया था आ चुकी हैं। इन सब बातों को छोड़िए जसवंत सिंह जी, एक खुशी की बात सुनिए। क्या? पृथ्वी शादी के लिए तैयार हो गया। अच्छा। फिर जसवंत सिंह जी, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए आप। हम तो आज से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं बलदेव साहब। तो फिर कल हम घर पर ही एक पार्टी रख लेते हैं। नंदिनी और पृथ्वी एक दूसरे से मिल भी लेंगे और कोटी भी अच्छी तरह देख लेंगे। जरूर जरूर बलदेव साहब, तो मैं फिर कल नंदिनी को लेकर आता हूँ। हाँ पृथ्वी, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना। जी पापा। वो अपने जसवंत सिंह जी की बेटी है। जो मेरे पापा की पसंद वो मेरी पसंद।
आप बैठिए, मैं अपने पापा के लिए गरम गरम चाय बना के लेके आती हूँ। बेटा नंदनी सुनो, आज गरम गरम चाय के साथ हमारा मन पकोड़े खाने का भी है। पापा, डॉक्टर ने आपको तली हुई चीजें खाने को मना किया है ना? डॉक्टरों का क्या है बेटी, वो तो खाने के लिए मना ही करते हैं। भाई आज हम खाएंगे। वैसे मेरे स्वीट से पापा आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है पापा, बोलिए ना पापा। खुशी की तो बात ही है नंदनी, आइए बैठिए। क्या बात है पापा? बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। अब हमारी बिटिया महलों की रानी बनने वाली है। मैं समझी नहीं पापा। इसमें समझने जैसी बात नहीं है बेटी। भाई बलदेव साहब है ना हमारी कंपनी के मालिक, उन्होंने अपने बेटे पृथ्वी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। पर पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी है? लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। बेटा नंदनी, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपनी बच्ची की शादी करें बड़ी धूमधाम के साथ। मेरा भी यही सपना है बेटा। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या तुम इस तरह मना कर सकती थी? बस पापा, और नाटक नहीं। अच्छा पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात बेटा। पर पापा, पृथ्वी दिखता कैसा है? मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है। हाँ भाई, ये बात भी सही है, तुमने तो उसे देखा ही नहीं। वो अंदर ब्रीफकेस रखा है ना, हाँ, उसमें एक फाइल रखिए, वो उसमें एक फोटो है। ओके पापा। उसे भी देख लेना बेटी। हाय, मैं तो आपको देखने के लिए कब से उतावली हो रही थी, पर आप जनाब तो अपना चेहरा ही छुपाए बैठे हैं। पर कोई ना, मेरे पापा ने मेरे लिए कोई राजकुमारी देखा होगा। नेताजी, अब तो हमारा टेंडर पास हो जाएगा ना? बलदेव जी, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम बिल्कुल होगा। मैडम, देखना इन्हें। जी सर, मैं देखती हूँ। अरे अरे, साहब कहाँ है? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? साहब कहाँ है? ठहरो, बुलाते बात हैं। कर रही है आप उनसे। ठहरो बुलाते हैं। साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग हैं? पता नहीं साहब, आपसे मिलना चाहते हैं। तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है साहब। आइए, चलिए। आप लोग कौन है और किस लिए आए हैं? साहब, नशे में आपके बेटे ने मेरी दुकान पर गाड़ी चढ़ा डाली और तो और पूरी दुकान तोड़ डाली। आपके बेटे ने मेरे बेटे का कार से एक्सीडेंट कर दिया। बताइए अब हम क्या करें? हाँ, बताइए अब हम क्या करें? बताइए अब हम क्या करें? आप लोग शांत रहिए, मामला हम लोगों ने समझ लिया है। हम देखते हैं, इसमें कुछ करते हैं। देखिए, अगर हमारे पृथ्वी वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई है, हम इसके लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। और हाँ, आप लोगों को जो नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई भी किए देते। अब आप लोग जा सकते हैं। अगर आपका बेटा ना होता वो, तो जेल भिजवाकर इतना तोड़वाते। खामोश! अगर पृथ्वी के खिलाफ एक लफ्ज बोला तो चलो यहाँ से।
अच्छा तो बलदेव जी, अब हम चलते हैं। नाइस टू मीट यू। ओए नंदिनी की बच्ची, ओए नंदिनी की बच्ची, कहाँ छिपी बैठी है? वो देख, ये मैडम तो वहाँ किसी के ख्यालों में झूला झूल रही है। अरे पहले तुम लोग रूम में तो चलो। पहले तो तू ये बता, आज हॉस्पिटल प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आई? और हाँ, तूने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। मैं तुझे कब से कॉल कर रही थी। अरे मेरा फोन। ओह, मैंने देखा ही नहीं यार। देखा नहीं या फिर किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी? तू भी ना यार कुछ भी। जरा अपना चेहरा इधर तो करना। प्रिया, देखा तूने? ये नंदिनी मैडम जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे तंग मत करो यार। कंगना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नंदिनी ने अपनी बुक में कुछ तो छुपा रखा है। चल देखते हैं। ओ रियली? अभी देखती हूँ। अरे मेरी बुक्स। तो ये रही वो वजह, ये नंदिनी मैडम इनके ख्यालों में खोई हुई थी। ओए होए, तो ये है हमारे होने वाले जीजू की फोटो। हमारे होने वाले जीजू का चेहरा कहाँ छुप गया? चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं तूने हम दोनों से जीजू को बचाने के चक्कर में चेहरा तो नहीं छुपा दिया? कंगना बिल्कुल सही कह रही है। ओहो, चुप हो जाओ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोटो पर इंक गिर गई थी और चेहरा तो मैंने भी नहीं देखा यार। पर एक बात कहूँ यार, बिना देखे ही इनसे बहुत प्यार हो गया। पता नहीं क्या होगा जब वो मेरे सामने आएंगे। ओए होए, हमारी लैला के दिल को हमारे होने वाले जीजू ने बिना देखे ही चुरा लिया। नंदिनी, तेरी लव स्टोरी तो सुपर हिट है यार। क्यों कंगना, जैसे फिल्म सिर्फ तुम हुई थी। अच्छा नन्नी, फिर हम चलते हैं। मम्मा का कॉल आ रहा है, फिर हम कल मिलेंगे। हम कल फिर आएंगे तेरी स्वीट स्वीट लव स्टोरी सुनने। चल कंगना, देर हो रही है। ओके नंदिनी, बाय बाय। पापा, यही है बलदेव अंकल की कोठी? हाँ, यही है बलदेव साहब की कोठी। चलिए गार्डन चलते हैं। आप लोगों के स्वागत की तैयारी गार्डन में ही है। हाँ चलिए। नमस्ते बलदेव साहब। नमस्ते जसवंत सिंह जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं,
तुम्हारा पापा हूँ। जी पापा। आइए जसवंत जी, तशरीफ रखिए। बलदेव साहब, पृथ्वी बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। पृथ्वी यही कहीं अपने दोस्तों के साथ। अली शंकर, जी साहब। पृथ्वी को बुला कर लाओ। जी। चलिए छोटे साहब, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए पृथ्वी साहब, हमारी भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। यारो इसका चेहरा तो देखो, कितनी बेचैनी हमारी भाभी से मिलने की। तो फिर देर किस बात की है, चलो ना। तो फिर चलते हैं। वहां क्यों रुक गए? यहाँ आओ। तू एक अमीर बाप की बदतमीज और बिगड़ी औलाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं तेरे पापा ने तुझे क्या संस्कार दिए होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी। पृथ्वी बेटा, ये मेरी बेटी नंदिनी है। पापा, वो मैं नंदिनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं। नंदिनी बेटे से अच्छी तरह बातें करो और उसे हवेली भी दिखा दो। ओके पापा जी। हाँ हाँ, जाओ बेटा। हाँ तो मेरे दोस्तों, ये नंदिनी जी हैं। इनको मेरे पापा जी ने मेरे लिए पसंद किया है। ये नंदिनी जी पृथ्वी से शादी के सपने देख रही हैं। तूने मेरी गाल पे तमाचा मारा था ना, अब देख उसका जवाब मैं तुझे कैसे देता हूँ। पृथ्वी जी, मैं उस दिन की गलती के लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। तेरा बाप मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला सिर्फ एक नौकर है। पता नहीं तेरे बाप ने मेरे डैडी को क्या बोल के शादी के लिए फंसा लिया। वैसे तेरे बाप की दिमाग की दाग तो देनी पड़ेगी। पृथ्वी, ये तुम क्या बोल रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। क्या? हाँ। क्या हुआ? ये शोर कैसा है जसवंत जी? देखिए ना बलदेव साहब, ये पृथ्वी क्या बोल रहा है। पृथ्वी, ये हम क्या सुन रहे हैं? जसवंत जी और नंदिनी से तुम किस तरह से बात कर रहे हो? पापा, ये लड़की पृथ्वी की पत्नी बनने के लायक नहीं है। पापा, इसकी जैसी लड़कियां पृथ्वी के आगे पीछे घूमती हैं। बस बहुत हुआ। पृथ्वी, अगर तू बलदेव साहब का बेटा नहीं होता ना, तो ये जसवंत सिंह राणा तुझे इसी समय इस जमीन में गाड़ देता। खामोश, अपनी औकात में रहकर बात कर जसवंत। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं?
आप अपने सबसे हमदर्द दोस्त की दोस्ती तोड़ रहे हैं। जसवंत साहब को जाने से रोक लीजिए साहब। शंकर, जब लोग अपनी औकात भूल जाएं, तो उन्हें अपनी औकात याद दिलाना जरूरी होता है। जसवंत सिंह राणा अपनी औकात नहीं भूला बलदेव साहब, लेकिन आप जरूर अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं। जो एक दोस्त की कदर नहीं कर पा रहे आज आप। तुमने मेरे पापा से ऐसे बात की? तूने इतनी तमीज भी नहीं सीखी कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बात नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम बाप बेटी को इस कोठी से बाहर फेंकवा दूं। चले जाओ यहां से। चलो बेटा नंदनी, अब हम यहां पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। और हाँ बलदेव साहब, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मेरी कमजोरी मत समझना। एक बात और, अभी तक तुम मेरे लिए बलदेव साहब थे, लेकिन आज से तुम मेरे लिए बलदेव हो, बलदेव। और हाँ, ये तुम दोनों बाप बेटों का घमंड अगर इस जसवंत सिंह ने मिट्टी में नहीं मिलाया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। चलो। जसवंत, तुमने ये ठीक नहीं किया जसवंत। जसवंत, मेरे बेटे पृथ्वी को जमीन में गाड़ने की बात तूने ठीक नहीं किया जसवंत। ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया जसवंत। प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार। भैरव, क्यों अपनी बेसुरी आवाज से मेरा घर गंदा कर रहा है? आज क्या कुत्ता मार के खा के आया है? क्या करूं दौलत सेठ, बात ही इतनी खुशी की है कि मन में तासैया हो रही है। बकवास बनकर ये सोच जसवंत और बलदेव को रास्ते से कैसे हटाया जाए। लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, टूट गया है वो याराना। एक गोल गोल बातें मत कर, मुद्दे की बात पर आ, मुद्दे की। दौलत सेठ, जसवंत और बलदेव अब दोस्त नहीं दुश्मन बन गए हैं। अच्छा? और उनके बीच जो रिश्ता होने वाला था वो भी टूट गया। भैरव, आज तूने एक खबर सुना के मेरे मन को ठंडा कर दिया। जी चाहता है तेरा मुंह चूम लूं। लोहा गर्म है, यही मौका है दोनों की दुश्मनी से फायदा उठाने का।
मार दो हथौड़ा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जसवंत के घर जाता हूँ। जरूर। नंदनी, तुम इस इंसान के लिए रो रही हो? पृथ्वी के लिए, जिसने तुम्हारे पिताजी की भरी महफिल में बेइज्जती की, तुम्हारी बेइज्जती की, इसके लिए रो रही हो? पर पापा, मैं पृथ्वी को मनी मन प्यार करने लगी हूँ, मैं उसे नहीं भूल पा रही। तुम इस पृथ्वी को नहीं भूल सकती, जिसने तुम्हारे बाप की बरसों की वफादारी को अपने पैरों के तले रौंद दिया और तेरे इस बाप को कहीं सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। पर पापा, बस बहुत हुआ नंदनी। अब तुमने दोनों का नाम फिर कभी लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बलदेव ने अब तक जसवंत की वफादारी देखी है, अब बलदेव जसवंत का एक नया रूप देखेगा जो वो सोच भी नहीं सकता। नमस्कार जसवंत जी। नमस्ते। तुम मेरे घर कैसे दौलतचंद जी? जसवंत जी, हम तो आपके कदरदान हैं। मतलब? अब इतने अनजान भी मत बनिए जसवंत जी। सारी उम्र जो आपकी वफादारी का क्या सिला दिया है उस बलदेव ने। जसवंत जी, हमसे हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए आप और हम मिलकर एक दूसरे का मकसद कैसे पूरा करते हैं। अब देखिए जसवंत जी, उस बलदेव के सर पर चढ़ा पैसे का घमंड कैसे चकनाचूर करते हैं। पापा, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है ना, उसके लिए आई एम सॉरी पापा। जो हुआ उसे भूल जा बेटे। शायद जसवंत की बेटी से शादी करने का फैसला ही मेरा गलत था। आइए राणा साहब, बैठिए। ये रही वो सीक्रेट फाइल जिसकी वजह से पृथ्वी कंपनी सबसे ज्यादा फायदा अब तक कमाती आई। इस फाइल में वो सभी डीलर्स के नाम हैं जो पृथ्वी कंपनी को अब तक कच्चा माल बेचते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी कंपनी सबसे ज्यादा फायदा अब तक कमाती आई। लेकिन अब ये जो कच्चा माल डीलर हमको देते थे, यानी कि पृथ्वी कंपनी को देते थे, आज के बाद उन्हें ये कच्चा माल नहीं मिलेगा। ये सारा माल कच्चा अब आपको मिलेगा, यानी कि हम लोगों को मिलेगा। वाह जसवंत जी, अब देखिए इन बाप बेटा को कैसे बर्बाद करता हूँ। तो हाथ मिलाइए इसी बात पर। हेलो। हेलो, नमस्ते बलदेव साहब। नमस्ते। जिन डीलरों से हमारी कंपनी के लिए कच्चा मटेरियल आता था,
उन सभी डीलरों ने हमारी कंपनी को कच्चा मटेरियल देने से मना कर दिया है। क्या? हाँ साहब, अगर टाइम पर ऑर्डर नहीं पहुंचाया तो हमारी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। एक बात और, ये सब जसवंत जी और दौलत चंद जी की वजह से हुआ है। क्या? मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था। जसवंत, मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है? बहुत जल्दी है तुझे मरने की, थोड़ा इंतजार कर, अभी मरेगा तू। बात ही करते रहोगे? हड्डियों का चूरमा बना दो साले का। अरे देखते क्या हो, खत्म कर दो साले को। लगता है तुम लोगों के आज दिन खत्म हो गए। तुम लोगों की भलाई इसी में है, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। बचना नहीं चाहिए साला, आज निकाल दो उसकी गर्मी, बहुत गर्मी है साले में।
यहाँ बलदेव के बेटे की जान गई और वहाँ बलदेव अपने बेटे का हत्यारा जसवंत को ही समझेगा और फिर वो दोनों एक दूसरे को खुद ही खत्म कर देंगे। यानी हमारा दुश्मन खत्म। इसे कहते हैं शतरंज की साथ बिछाना। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पृथ्वी, मैं क्या करूं? हेलो, बड़े साहब, छोटे साहब को कुछ गुंडों ने जख्मी कर दिया। क्या? जी जी सर। पृथ्वी ठीक है ना? मैं बस अभी पहुंचता हूँ, अभी पहुंचता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? पृथ्वी, पृथ्वी मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, पृथ्वी, पृथ्वी मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, उठ मेरे बच्चे, पृथ्वी मेरे बेटे, उठो ना पृथ्वी, पृथ्वी उठ। साहब, पृथ्वी को बहुत गहरी चोट है साहब, हॉस्पिटल ले चलो साहब। तो मेरा सिर पिटा है ना, उठ उठ तो छोड़ी पृथ्वी। साहब देर नहीं करो साहब, ले चलो साहब। खामोश, अपनी औकात में लेकर बात करो जसवंत। बलदेव, तुझे भाई से भी बढ़कर समझा था। अच्छा सिला दिया तूने मेरी वफादारी और अपनेपन का।
तूने मेरी बेटी को बहुत बड़ा दुख दिया है रे, बहुत बड़ा। पृथ्वी से शादी के सपने देख रही हैं। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी बलदेव। बलदेव साहब, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा एकदम ठीक है। सिन्हा साहब, आपने मेरे बेटे पृथ्वी की जान बचाकर मुझे मेरी सांसें वापस लौटा दी, सांसें वापस लौटा दी। ये आपने बहुत अच्छा किया कि उसको समय पर हॉस्पिटल ले आए, वरना पृथ्वी की जान बचाना मुश्किल हो जाता। साहब, छोटे साहब पर हमला जसवंत के गुंडों ने किया साहब। क्या? जी साहब। शंकर? हाँ बड़े साहब। तुम पृथ्वी बेटे का ध्यान रखना, मैं उस गद्दार जसवंत से हिसाब चुकता करके आता हूँ। आ रहा हूं मैं बलदेव, आ रहा हूं। समय की सबसे तेज खबर, देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट बलदेव सिंह की कार का किया ब्लास्ट करने वालों का नहीं, कोई सुराग पुलिस ने की शहर की नाकाबंदी। जी सर। हाँ कमिश्नर साहब। अरे भाई, ये हो क्या रहा है आपके शहर में? लोगों को खुलेआम बम से उड़ाया जा रहा है और आप हैं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हम बहुत जल्द इस गलती को सुलझा लेंगे, आप भरोसा रखें। इंडस्ट्रियल बलदेव सिंह के हत्यारों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे चाहिए। जी सर। तो सॉल्व करने के लिए कोई तेज तर्रार अफसर बुलाइए और ये केस जल्दी से जल्दी फाइल होना चाहिए। यस सर। देश के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट बलदेव की कार में ब्लास्ट कर ले ली जान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस केस की जांच पुलिस विभाग के बहुत ही तेज तर्राक ऑफिसर अभय तिवारी को सौंपी गई। सूत्र बताते हैं कि क्राइम ब्रांच एसीपी तिवारी से अभी तक शातिर से शातिर मुजरिम बच नहीं सका। जसवंत जी, हो गया स्वाहा। बलदेव की तो मौत पहले से ही तय थी दौलत चंद जी। अच्छा तो दौलत चंद जी, हम चलते हैं। कमाल है,
बलदेव जी भी चले गए। ये भी चले गए। जय हिंद सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कहिए तुम्हारी यहाँ का मौसम कैसा लगा? सर यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्दी ही ठंडा कर देंगे। इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। ओह थैंक यू सर। हाँ, बलदेव के अच्छी फाइल लेके आओ। सर ये लीजिए तिवारी जी। ये ऑफिसर्स हैं, मिस्टर अहमद प्रसाद, ये आपका सहयोग करेंगे। आप चिंता मत कीजिए सर, और जो फाइल मेरे हाथ में आ गई है, अब जो केस आपने हाथ में दे ही दिया है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो क्या खबर लाए हो, कुछ पता चला? जनाब, मैंने ये पता किया है कि बलदेव से मिलने कौन कौन आता था। सर, जिस दिन बलदेव के बेटे पर हमला हुआ था उस दिन सर बलदेव की गाड़ी का ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सारे मामले की गुत्थी पृथ्वी पर जाकर ही सूझेगी। जिस दिन पृथ्वी पर हमला, उसके बाद बलदेव पर हमला हुआ, गाड़ी का ब्लास्ट हुआ, हो ना हो करने वाला एक ही है। चलो गाड़ी निकालो। जी सर। पृथ्वी कहाँ है? बलदेव जी के बारे में जरूरी बात करनी है। आइए सर, अंदर है सर। नहीं, लेटर हो। तबीयत कैसी है आप? सर अब कुछ हद तक ठीक है। पृथ्वी में तुमसे ये जानना चाहता था कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया, क्या तुम उनको जानते हो? हाँ सर, हम पर हमला और मेरे पिताजी को भी जसवंत राणा ने मरवाया सर। जसवंत राणा? जी सर। जसवंत राणा तो वही है ना जो तुम्हारे कंपनी में मैनेजर था? हाँ सर, मेरा रिश्ता जसवंत राणा की बेटी के साथ तय हुआ था, क्योंकि मैंने इनकार कर दिया। और तो और मेरे पापा को भी धमकी दे रहे थे। इतनी सी बात पर उसका बड़ा कदम उठाना। खैर, अपना ख्याल रखो। सर छोड़ना नहीं सर। जसवंत राणा अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। रुकिए सर, आप लोग ऐसे कैसे अचानक मेरे घर में घुस सकते हैं? पुलिस वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये बताओ जसवंत कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा डैडी? सर, मेरे पापा ने किया क्या है? क्या किया बता दे। यादव। जी सर। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। कोई कोना मत छोड़ना। जी सर।
सर पूरा चप्पा चप्पा छान लिया, जसवंत कहीं नहीं मिला सर। लगता है उसको हमारे आने की खबर पहले से लगी। तुम्हारे डैडी आए तो बोला ना ऐसे भी तिवारी आए। मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है। हेलो अंकल, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। हेलो नन्नी बेटा, क्या हुआ? अंकल पापा को पुलिस ढूंढ रही है। अरे तुम बिल्कुल मत घबराओ, ये तुम्हारा दौलन अंकल है ना, वो सब संभाल लेगा। भाई वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरे इस कमीने दिमाग ने मेरे दोनों ही दुश्मनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। यस सर। क्या हुआ बलदेव सिंह जी के केस में? सर आप चिंता मत करिए। अरे भाई इतना समय बीत गया है, आप जहां के तहां हैं। आपकी इंक्वायरी किसी नतीजे पर पहुंची कि नहीं पहुंची? इतने बड़े इंडस्ट्रियल को बम से उड़ा दिया गया। अरे भाई जल्दी से जल्दी हमें इस केस को सॉल्व करना है। जी सर। क्योंकि आप नहीं होते ओके पापा, अब तो मैं आपके पास ही रहूंगा। ऐसे कब तक बैठे रहोगे आप? जो होना था वो हो गया। आपने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। शंकर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पापा के साथ जो भी हुआ है ना, वो सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बहुत गलतियां की। छोटे साहब, अब जो हो गया वो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। आपकी ऐसी हालत देखकर बड़े साहब की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। छोटे साहब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। तिवारी जी कहाँ तक पहुंचे इस केस में? मेरे पास बार बार मंत्री जी का कॉल आ रहा है। सर केस तो चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा पेचीदा है। अब तक की जानकारी में जो हमें मालूम पड़ा है कि इस शहर के अंदर 2 उद्योगपति हैं, एक पृथ्वी और दूसरा दौलत चंद। पृथ्वी की कंपनी कामयाबी के दौर पर जा रही है और दौलत चंद डाउन पे जाता जा रहा है। वैसे दौलत चंद ने एक चालाकी की थी। यशवंत राणा जो पृथ्वी की कंपनी में काम करते हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि दौलत चंद ने गलती को छुपाने के लिए कुछ ऐसी गलती की है। और तो दूसरा पहलू और भी है कि यशवंत राणा और बलदेव दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो चाहते थे कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, लेकिन पृथ्वी ने, जो बलदेव का बेटा है, उसने रिश्ते से मना कर दिया, शादी से मना कर दिया। तो यशवंत को बड़ा बुरा लगा। बलदेव पर उससे कुछ नोक झोंक भी हुई। ऐसे कुछ हुआ इन दोनों के बीच में। तो एक पहलू वो भी कि शायद जसवंत ने बदला लेने के लिए कुछ किया। तो फिर देर किस बात की?
जसवंत राणा को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मुझे इस केस की तह तक जाना। पर आप चिंता मत कीजिए सर, बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी आपके पास। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। मुझे भी कोई भी हो मेरी निगाहों से बच नहीं सकता। साहब, आपने जिस आदमी का फोटो भिजवाया था शिवाजी चौक पर देखा गया है। ओके, मुझे लगता है वो बसंत कॉलोनी तरफ गया है। हम अभी पहुंचते हैं। किसका फोन था? सर, एक मुखबिर का कॉल। क्या बोला? सर, जसवंत को अभी अभी शिवाजी चौक पे देखा गया है। शिव बसंत निकल गया। अहमद, ये जसवंत राणा भी बसंत कॉलोनी में रहता है ना? चलो। जी सर। गाड़ी निकाल। जी सर। निकालो गाड़ी। जरूर साला अपनी बेटी से मिलने गया होगा। जिसको ढूंढा गली गली वो इस ऑटो में मिली है। जसवंत सिंह राणा, कोई चालाकी मत करना वरना गोली मार दूंगा। हाथ धो मत। अब तुम्हारी खातिरदारी करते हैं। बोल बलदेव किसी भी की। तुम लोग जितना चाहे मुझे मार लो, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि मैंने बलदेव का खून नहीं किया। जब तक वो नहीं होगा मारते रहेंगे। बोल। देखो जसवंत, सच तो हम तुम्हारे मुंह से बुलवा के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। पानी पिलाओ। जी सर। ले पानी पी। ये सच है एसीपी साहब, ये सच है कि मेरे और बलदेव के बीच नोकझोंक हुई थी और इसीलिए कि वो मेरे बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहता था। पापा, इसकी जैसी लड़कियां पृथ्वी के आगे पीछे घूमती हैं। बस बहुत हुआ। पृथ्वी, अगर तू बलदेव साहब का बेटा नहीं होता ना तो ये जसवंत सिंह राणा तुझे इसी समय इस जमीन में गाड़ देता। खामोश, अपनी औकात में रहकर बात कर जसवंत। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सबसे हमदर्द दोस्त की दोस्ती तोड़ रहे हैं। जसवंत साहब को जाने से रोक लीजिए साहब। शंकर, जब लोग अपनी औकात भूल जाएं तो उन्हें अपनी औकात याद दिलाना जरूरी होता है।
जसवंत सिंह राणा अपनी औकात नहीं भूला बलदेव साहब, लेकिन आप जरूर अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं। जो एक दोस्त की कदर नहीं कर पा रहे आज आप। ये सच है। तुमने मेरे पापा से ऐसी बात की? तूने इतनी तमीज भी नहीं सीखी कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बात नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम बाप बेटी को इस कोठी से बाहर फेंकवा दूं। चले जाओ यहां से। चलो बेटा नंदनी, अब हम यहां पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन फिर भी ये भी सच है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। मैं और बलदेव बहुत अच्छे दोस्त थे। एसीपी साहब बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जसवंत सिंह जी, हाँ, आप मेरी कंपनी के मैनेजर ही नहीं बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। आज पृथ्वी इंडस्ट्रीज भारत में टॉप 10 पर है जी। सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मेरी वजह से? अरे अरे नहीं बलदेव साहब, तेरी बेटी का रिश्ता टूटा, तूने गुस्सा में आकर उसका खून कर दिया। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है एसीपी साहब। इस बात का पता बहुत जल्द आपको चल जाएगा कि कातिल कौन है। उस दिन आपको मेरी बेगुनाही का एहसास होगा और आपको पछतावा भी होगा एसीपी साहब। हाँ, आपको पछतावा भी होगा। मैं कातिल नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। अगर कातिल तुम नहीं हो तो फिर असली कातिल कौन है? कौन कर सकता है ये सब? कौन है असली कातिल? बता सकते हो? हाँ, मैं बता सकता हूं। इसका असली कातिल कौन? बलदेव ने अपने बेटे के प्यार में अंधा होकर कई लोगों को अपना दुश्मन बना दिया था एसीपी साहब। और उसने मेरे बरसों की दोस्ती को भी तोड़ दिया था। दौलतचंद इस बात का फायदा उठा रहा था। वो चाहता था कि पृथ्वी कंपनी समाप्त हो जाए। उसने मुझे भी अपनी ओर बुलाने की कोशिश की। क्या है ये? एक दोस्त का दूसरे दोस्त एक छोटा सा तोहफा, केवल 20 लाख रुपए। जसवंत जी, आपसे एक बहुत छोटा सा काम है। कैसा काम? आप पृथ्वी कंपनी के सीक्रेट्स मुझे सौंप दें। ओह, तो अब समझा। आप जसवंत सिंह राणा की ईमानदारी को खरीदना चाहते हैं, क्यों? वैसे आज दिन कौन सा है दौलतचंद जी? मंगलवार। मंगलवार। आप खुश नसीब हैं दौलतचंद जी जो आज मंगलवार है। जसवंत सिंह राणा मंगलवार के दिन किसी पे हाथ नहीं उठाया करता। सोच लीजिए राणा साहब, हमारे साथ रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। जसवंत सिंह राणा दौलतचंद जी फायदा और नुकसान नहीं सोचता, समझे आप? और एक बात और, आइंदा से इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। चलते हैं, नमस्कार। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था, दौलतचंद और भैरव जो उसका साथी है, उसमें इनका हाथ हो सकता है। नमस्कार जसवंत जी। नमस्ते। तुम मेरे घर कैसे दौलतचंद जी?
जसवंत जी, हम तो आपके कदरदान हैं। मतलब? अब इतने अनजान भी मत बनिए जसवंत जी। सारी उम्र जो आपकी वफादारी का क्या सिला दिया है उस बलदेव ने। जसवंत जी, हमसे हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए आप और हम मिलकर एक दूसरे का मकसद कैसे पूरा करते हैं। अब देखिए जसवंत जी, उस बलदेव के सिर पर चढ़ा पैसे का घमंड कैसे चकनाचूर करते हैं। वही कातिल हो सकते हैं। अलर्ट! तो भी जानता नहीं है मेरी पहुंच कहां कहां तक है। सर, दौलत चंद जी बोल रहे हैं कि हमारी पहुंच ना जाने कहां कहां तक। अच्छा भाई, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो जी आपकी पहुंच कहां कहां तक है? चलिए सीधा बात करते हैं कि तुमने बलदेव को क्यों मारा? एसीपी साहब, बलदेव के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? चलो फिर बता दो कि उसके कत्ल में किसका हाथ है। जावेद जी सर। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। जी सर। तो सालों को बताता हूँ एसीपी साहब, ये हुई ना कोई बात। तुम एकदम सच सच बताते जाओ। चलो हो जाओ शेर। हमने ही बलदेव के बेटे पर हमला करवाया। अच्छा ये बताओ कि जसवंत राणा भी तुम्हारे साथ इस हमले में शामिल था? नहीं साहब, वो नहीं थे। यहाँ बलदेव के बेटे की जान गई और वहाँ बलदेव जसवंत को ही अपने बेटे का हत्यारा समझेगा और खुद वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। यानी हमारा दुश्मन खत्म। इसे कहते हैं शतरंज की बिसात बिछाना। लेकिन ये बताओ कि बलदेव की कार को तुमने ब्लास्ट क्यों करवाया? क्यों उसकी जान ली? बताओ। नहीं एसीपी साहब, हमने बलदेव की कार का कोई ब्लास्ट नहीं करा। सर, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, बलदेव की गाड़ी के ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं है एसीपी साहब, कोई हाथ नहीं। साहब, मैंने तो बलदेव की मौत की खबर टीवी पर देखी थी। देश के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट बलदेव की कार में ब्लास्ट कर ले ली जान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस केस की जांच पुलिस विभाग के बहुत ही तेज तर्राक ऑफिसर अभय तिवारी को सौंपी गई। सर, मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि उस बलदेव को जसवंत ने मरवाया है। दौलत, अगर तुमने एक एक बात भी झूठ बोली ना, तो ये बात याद रखना
कि मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हाँ सर। सर मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, सिर्फ 2 दिन का टाइम। जादव, अहमद, ये दौलतचंद, जसवंत सिंह राणा और भैरव की लोकेशन टेस्ट हुई कि नहीं हुई? इन तीनों की लोकेशंस घटना स्थल पर नहीं पाई गई सर। अच्छा। और एक बात और सर, इन तीनों में से किसी की भी आपस में फोन पर बातचीत नहीं हुई है। अच्छा। ऐसी जो ब्लास्ट करवाए सर। हाँ सर, अहमद सही कह रहा है सर। जांच से तो ऐसे ही लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जादव, एक काम करो। जी सर। घटनास्थल के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी प्रॉप्स हैं, उन्हें लेकर आओ। हम एक बार और जांच करते हैं। जी सर। बारीकी से। जी जनाब। जाओ लेकर आओ। जी सर। मुजरिम कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। कोई तो गलती की होगी। सर, घटना वाली स्थल से सर ये सारे सामान बरामद हुआ है सर। ये सारा सामान है ना? जी सर। कोई छोटा तो नहीं? नहीं सर। ये झुमके का टूटा हिस्सा बलदेव की गाड़ी तक कैसे पहुंचा? सर हो सकता है कि ये वहां से गुजरने वाली किसी महिला का हो। हाँ, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ना, ये पहले गिरा है या बाद में, ये एक जांच का विषय है। जी जनाब। सर, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सर क्यों? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कभी किसी को मार ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे पापा बेगुनाह है तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। भैरव सिंह, जसवंत सिंह और दौलतचंद को लेकर आओ। जी जनाब। जी सर। जसवंत सिंह राणा जी, आप तो जानना नहीं चाहेंगे कि कातिल कौन है? कौन है कातिल? क्या वाकई सर कातिल पकड़ा गया? कातिल मेरी नजरों के सामने है। क्या दौलतचंद ने बलदेव की हत्या की है? कातिल दौलतचंद नहीं, जसवंत जी नहीं, दौलतचंद ने हत्या नहीं की, भैरव भी नहीं है। आखिर कातिल है कौन? कातिल है जसवंत सिंह जी, आपकी बेटी।
आपकी बेटी ने यह कत्ल किया है। नहीं, आखिर आपके पास सबूत क्या है कि मेरी बेटी नन्ही ऐसा कर सकती है? आप तो जानते ही यशवंत जी, बिना सबूत के हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? जसवंत सिंह जी, जब नंदिनी आपकी तलाश करते हुए आपकी जानकारी के लिए हमारे पास आई तो मेरी नजर उसके कान के झुमकों में पड़ी। एक झुमका बड़ा और एक झुमका छोटा था। हमने सोचा शायद फैशन होगा, ध्यान नहीं दिया। जब बलदेव की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और हमने उस जगह की शिनाख्त की तो हमें एक टुकड़ा मिला, उसी कुंडल का टुकड़ा। और जब हमने मिलान किया तो हम समझ गए कि माजरा क्या है और कातिल कौन है। ओह नो। अहमद। जी जनाब। भैरव सिंह, जसवंत सिंह और दौलत चंद को लेकर आओ। जी जनाब। और हाँ, पृथ्वी को भी फोन लगाओ, उससे कहना कि उसके पिता का कातिल पकड़ा गया। एसीपी साहब, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। नंदिनी, जरा अपने कान की झुमकी तो देना। पर क्यों सर? दो तो सही। समझिए, जो दो झुमके हैं, एक पूरा साबुत है, दूसरा झुमका जो टूटा हुआ है और इसका आधा टुकड़ा बलदेव सिंह की गाड़ी के पास मिला। कैसे? मैं यह जानना चाहता हूं नंदिनी कि जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो तुम बलदेव सिंह की गाड़ी के पास क्या कर रही थी? सर मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर पर ही थी। झूठ बोलती हो तुम, सफेद झूठ बोलती हो। ये झुमका हमें उस गाड़ी के पास मिला है जो तुम्हारे कानों में पहना हुआ था। झूठ बोलने से सच्चाई चुप नहीं जाती नंदी। सर सच बोल दो कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था बेटा तो बड़ा कदम उठा लेगी बेटा। नंदिनी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता नंदिनी। तूने क्या किया बेटा? अपने बाप को जीते जी मार दिया तूने नंदिनी। तूने क्या किया बेटा? क्या किया? क्या किया? मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं तो तुझे डॉक्टर बनाना चाहता था और तू क्या बन गई बेटा? नंदिनी, तूने ये क्या किया बेटा? क्यों किया? बेटा नंदिनी, जब आप बड़े हो जाओ ना तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, है ना? और मुफ्त में इलाज करना, मेरा सर फक्र से ऊंचा करना। करोगे ना? हाँ पापा, मैं बड़े होकर बड़े डॉक्टर बनूंगी और सबका इलाज करूंगी। शाबाश बेटा। मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी बेटा नंदिनी? ऐसा मत बोलिए पापा, अब तो मेरी जिंदगी है। देखो नंदी, सारे सबूत दे चुके हैं। अब झूठ बोलने से, रोने से कोई फायदा नहीं। अब तक तुम कबूल कर लोगी तो हो सकता है तुम्हें सजा कम हो जाए। बताओ, तुमने कर्ज क्यों किया?
आप हर दिन अपने अपमान को याद करके शराब के नशे में रहते थे। ना मैं पृथ्वी को भूल पा रही हूँ और ना ही आपके अपमान को पापा। फिर भी बेटा नन्ही, तुमने ये गलत कदम उठाया बेटा नन्ही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंदिनी, मैंने मन ही मन ठान लिया कि अगर बलदेव अंकल को मैं खत्म कर दूं तो ही मैं पृथ्वी को पा सकती हूँ और अपने पापा के अपमान का बदला भी ले सकती हूँ। इसलिए मैंने उनकी गाड़ी में बम रखा। बहारों के गुलशन ने खिलाए खून, जरा सी बात पर गुलशन हो गया।